हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड एजुकेशन बाय कमल सिंह यादव यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से आप लोगों के साथ में एक नए वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉड यानी बहुलक पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ चुका है, यानी लास्ट वीडियो हमारा जो शूट हो चुका है उसमें हमने बात की मीन की, मीडियन की, ठीक है। मीन में भी हमने वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े देखे, और हमने जो मीडियन हमने पढ़ा, मीडियन में भी हमने बात की किसकी, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े की। तो आज हम बात करेंगे मॉड में भी हमारे दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक वर्गीकृत आंकड़े, एक अवर्गीकृत आंकड़े। जो कि हम पहले बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़े, यानी अनग्रुप डाटा अगर हमारे पास दिया है तो मॉड हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख दिया है, दोनों क्वेश्चन हमारे पास है 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 8 और 5, 2, 5, 8, 7, 8, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुलक होता क्या है एग्जैक्टली? बहुलक एक इस प्रकार की, यानी कि आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है उसे ही हम बहुलक कहते हैं। कहने का मतलब कोई चीज़ जितनी अधिक बार आएगा उसमें से आपको उस डाटा से अधिक वाले को हम उठा लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुलक, ठीक है। यानी कि इसमें हम देखते हैं किसकी आवृत्ति ज़्यादा हुई है, किसका रिपीटेशन हुआ है इसमें। तो क्वेश्चन में देखते हैं हम, यहाँ देखेंगे तो 4, 5, 6, इसमें देखते हैं 6 को। 6 हमारे पास एक बार आ गया, एक बार यहाँ आ गया, 2 टाइम्स आया है 6। और कोई ऐसा एलिमेंट इसमें है? हाँ, 8 को देख लेते हैं, 8 ज़्यादा बार दिख रहा है। 1, 2, 3, 4, 8 कितनी टाइम्स आया? 4 टाइम्स। और कोई ऐसा एलिमेंट इसमें दिख रहा है, कोई संख्या ऐसी दिख रही है जो 4 बार से ज़्यादा आ रही हो? ऐसा कुछ है? 7 हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार से ज़्यादा नहीं है। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? 8। यानी 8 हमारा क्या होगा, इसका बहुलक होगा। इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 8 सबसे ज़्यादा बार इस आंकड़े में रिपीट हो रहा है। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है अवर्गीकृत आंकड़े वाले। हम वर्गीकृत आंकड़े की बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें उसमें समझने या फार्मूले लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देख लेते हैं किसका रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं 4 की। तो 4 क्या इसमें कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 4 है। और कुछ देख लेते हैं, 12 देख लेते हैं, 12, 1, 2, 3, 12 भी 3 बार है। और देख लेते 6 देख लेते हैं, 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 6 भी ज़्यादा बार नहीं है, 2 बार ही है। तो मैक्सिमम 4 की बात कर लें, और हमारे पास 12 की बात कर ले, 3 बार हो गए हैं। और कुछ देख लेते हैं, 10 की बात कर लेते हैं। 10 हमें ज़्यादा दिख रहा है, 10 एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, और एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। कहने का मतलब इसमें किसकी आवृत्ति ज़्यादा हो रही है? 10 की ना, यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, सिंपल सा। यानी कि हम बात कर लिए किसके, अवर्गीकृत आंकड़े की, यानी अनग्रुप डाटा के हमने क्लियर कर लिया कि बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, यानी मॉड कैसे निकालेंगे। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या, वर्गीकृत आंकड़े की। वर्गीकृत आंकड़े हमारे पास यदि दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि बहुलक कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं हम वर्गीकृत आंकड़े, यानी ग्रुप्ड डाटा में अब मॉड कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तरीका आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन ये जितने भी मतलब हाई लेवल पर थोड़ा सा क्वेश्चन आएंगे, आप इस तरीके से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, मैं बहुत ही आराम से एकदम डिटेल में समझाऊंगा, तो समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ है हमारे पास क्या, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी रहेगी, ठीक है। यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमारे पास उपलब्ध रहेगी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखेंगे तो यहाँ एक चीज़ दिख रहा होगा कि 150 से 159 है, यानी कि इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है वो CI हमारे पास, ठीक है। CI जो हमारा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप अधिकतर वर्ग अंतराल देखते हैं बिना गैपिंग वाला, ठीक है, और एक गैपिंग वाला वर्ग अंतराल है। जैसे आप देखते हैं तो 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, उसमें कोई गैपिंग नहीं होती, जहाँ से खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पास क्या है, 150 से स्टार्ट हुआ है, 159 तक गया है, फिर उसके बाद क्या हो गया है, 140 से 149, यानी कि एक ही गैपिंग इसमें आ रही है। गैपिंग कहाँ से दिखेगी आपको, यहाँ से देखिए, 150, 14 मतलब वो 149 पे ख़त्म हुआ है, 150 से शुरू हुआ, ठीक, यही हुआ ना। यानी गैपिंग कितने की है, 1 की। इसको हम थोड़ा सा संशोधित करके वर्ग अंतराल अपना क्लियर कर लेते हैं कैसे बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब 1 की गैपिंग है तो हमें पता है 1 को हम क्या कर देते हैं, 1/2। जितने की गैपिंग होगी, जितने की भी गैपिंग होगी, अगर यहाँ पास गैपिंग यहाँ 150 से, यानी 149 था हमारे पास, यदि यहाँ 151 होता तो गैपिंग कितने की हो जाती, 2 से।
2 की गैपिंग होती ना हमारे पास, और 2 की गैपिंग में हम 2 से भाग दे देते तो कितने हमारे पास आ जाता 1, यानी हम अपर लिमिट में क्या करते 1 घटा देते और इसे लोअर लिमिट में क्या करते 1 जोड़ देते, जिससे क्या हो जाते हमारा वर्ग अंतराल बराबर हो जाता। ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा था लिमिट में वो क्या हो जाता, सही हो जाता। अब हम क्या बात कर लेते हैं, हमारे पास डिफरेंस कितने का 1 का, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.5। डिफरेंस कितने का आएगा 0.5, यानी कहने का मतलब हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट हमारे पास होगी उसमें हमें क्या करना है, इस वाले कॉलम में, पहले वाले कॉलम में हम क्या करेंगे 0.5 घटा देंगे, क्या करेंगे 0.5 घटा देंगे, और दूसरे वाले कॉलम में क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे। तो देखते हैं क्या होगा, अगर 150 में से 0.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 149.5 से कहाँ तक हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 159.5, यही होगा ना, क्लियर। यहाँ हो जाएगा कितना 139.5 और कितना हो जाएगा 149.5, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 129.5 और यहाँ हो जाएगा 139.5, यहाँ पास हो जाएगा 119.5 और यहाँ पास हो जाएगा 129.5, यहाँ पास कितना बन जाएगा 109.5 और यहाँ पास बन जाएगा हमारे पास कितना 119.5, यहाँ पास कितना हो जाएगा 100.5 और यहाँ पास हो जाएगा 109.5, यहाँ पास कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ है कितना 90 है, 90 का मतलब कितना हो जाएगा, हमें क्या करना है इसमें से घटाना है ना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 89.5 से कितना हो जाएगा 99.5 तक, ठीक है। अब यहाँ पास 80 से कितना हो जाएगा 79.5 से कितना हो जाएगा 79.5 से 89.5, यहाँ पास कितना हो जाएगा 69.5 से कितना हो जाएगा 79.5। इसको एक बार फिर से हम मैच करवा लेते हैं, क्या सारा कुछ सही है, देखते हैं। 150 है, 150 का मतलब यहाँ पास कितना हो जाएगा 149.5, वो 0.5 घट जाएगा ना, 140 है तो 139.5 हो गया, 130 है तो 129.5 हो गया, 120 है तो कितना हो गया 119.5 हो गया, 110 है तो 109.5 हो गया, 100 है तो कितना हो जाना चाहिए था 99.5, कितना हो जाना चाहिए था 99.5, ठीक है। फिर से क्या आ जाएगा 90 है तो कितना हो जाना चाहिए 89.5, कितना हो जाना चाहिए 89.5, और ये कितना हो जाएगा 80 है तो 79.5, 70 है तो 69.5। सेम इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे इधर वाले में दोहरा देंगे। 159 था, हमने क्या कर दिया 0.5 सब में अपडेट कर दिया, 0.5 सब में लगा हुआ है ना, ठीक है, क्लियर। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी दी हुई थी, ये 2 दी हुई है, 5 दी हुई है, 9 दी हुई है, 15 दी हुई है, 7 दी हुई है और 5 4 2 1। चाहते तो हम इस क्वेश्चन को इसी से सॉल्व कर देते, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है हम कहाँ से लोअर लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। जो हमें एल चाहिए वो कहाँ से निकलेगा, इस चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाते यदि मैं डायरेक्ट करता तो, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल कर दिया इस क्वेश्चन पे, तो समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप कोई भी हायर एजुकेशन तक का कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो आराम से हो जाएगा। ये बीएड के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये बीएड में भी एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बीएड 3rd सेमेस्टर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ। अब हमारे पास मॉड इक्वल टू क्या होता है, यानी बहुलक इक्वल टू होता है L + F - F1 अपान में 2F - F1 - F2 इंटू आई। अब यहाँ हम सारा कुछ पहले निकाल लेंगे, अपने पास हमारे पास है कितना, ठीक है, या सारा कुछ का मतलब जैसे आई हमारे पास, आई की बात कर ले तो आई क्या होता है, जो इसके बीच का डिफरेंस होता है, क्या होता है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वही हमारे पास क्या होता है आई। तो कहने का मतलब आई इक्वल टू यदि हम निकालें तो 159.5 और माइनस 149.5, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा पॉइंट, अगर हम 9 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा। कहने का मतलब 159 में से 149 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 ही तो आएगा, कितना आ जाएगा 10 ही आएगा ना, यानी आई का मान कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। अब बात कर लेते हैं एफ कौन सा होगा, F1 कौन सा होगा, ये सब क्लियर करना है ना हमें, कुछ भी ज़्यादा दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी जिसकी अधिक होगी वही वाला वर्गंतराल हमें क्या करना है लेना है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 15 की, तो कौन सा वर्गंतराल लेंगे, इसी को तो लेंगे ना हम लोग, क्या करेंगे इसको हम कैप्चर कर लेंगे, क्लियर। यानी 119.5 से लेकर 129.5 तक ही जाएगा। अब इसमें जो वर्गंतराल आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी मेन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, क्या कहलाएगी मेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखेंगे एक चीज़ और ध्यान देना है इसमें, और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि किस तरफ से हमारा जो वर्गंतराल है किस तरफ से इंक्रीज हो रहा है, किस तरफ से डिक्रीज हो रहा है। जिस तरफ से इंक्रीज हो रहा है यानी जिस तरफ घटेगा
उस तरफ हम क्या आ जाएंगे, घटते क्रम में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ बात कर लें तो देखेंगे तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो जो हमारे पास F1 आएगा वो कहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा F1, और ये क्या हो जाएगा F2। जिस तरफ बढ़ेगा उस तरफ हम बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे अगर नीचे से बात करेंगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, ये बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो पहले हम क्या लेंगे F1 और इसको हम F मान लेते हैं जो मेन फ्रीक्वेंसी होती है। इसके जस्ट अब ऊपर वाली अब वाली क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। यदि हम ऊपर से बात करेंगे तो घटते क्रम में, क्योंकि हमारा वर्ग अंतराल क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो F1 होगा NEF जो होगा कितना आ जाएगा 15, और जो F1 होगा हमारे पास कितना हो जाएगा 7, और जो F2 होगा हमारे पास कितना हो जाएगा 9, और जो यल आ जाएगा इसकी हम अपर लिमिट ले लेंगे कितना हो जाएगा 119.5 कि इज दैट क्लियर। अब हम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फार्मूले में अपने रखते हैं, ठीक है। एनी मॉड इक्वल टू क्या होता है एल, एनी एल कितना हो जाएगा 109.5 और प्लस एफ माइनस F1, एफ की बात कर लें तो कितना दिया हुआ है 15 और माइनस F1 हमारे पास कितना दिया हुआ है F1 7 टू एफ की वैल्यू कितने हमारे पास 15, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, माइनस F1 की बात कर लेते हैं F1 हमारे पास कितना है 7, F2 की बात कर लेते हमारे पास F2 कितना है 9, इंटू आई की बात कर ले तो आई हमारे पास कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब बस कैलकुलेटिंग है इसमें और कुछ है ही नहीं। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी 109.5 प्लस 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 से यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 इंटू 10 है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 30 इसको माइनस वाला क्या कर लेते हैं, पहले हम ऐड कर लेते हैं। माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का ही होगा ना। यानी -7 -9 कितना हो जाएगा माइनस का 16। 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा, सब लोग घटाइए। 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा 14 ना, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 14, काट देते हैं कितना हो जाएगा 47। अब इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं, यानी 119.5 प्लस कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, कितना बचेगा 5, पॉइंट लगा देंगे। फिर से कितनी टाइम्स जाएगा 7 बार ना, कितना बचेगा 1, यही तो होगा ना। फिर से एक बार ले जाते हैं, मैक्सिमम पॉइंट के बाद हम 2 अंकों तक ले जाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इतने के बाद हमें क्या करना है, अब इसको हमें ऐड कर लेना है। तो हम ये ऐड कैसे करेंगे, इसके बगल में हमारे पास 0 होता है, पॉइंट के दाहिने तरफ 0 कोई से कोई वैल्यू होती नहीं फिलहाल, लेकिन हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऐड करने में आसानी हो जाएगी। तो 1 में 0 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1, 7 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा। कैरी कितना आ जाएगा 1 आएगा ना। अब इसकी बात कर लेते हैं 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 और कैरी कितना आया था 1, तो कितना हो जाएगा 5 इन 25। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए फिर से। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 7 से 5 में ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। कैरी कितना आ जाएगा 1, यानी कि 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कैरी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, इतना आ जाएगा। और 2 अंकों के बाद हमें क्या लगाना है पॉइंट। कहने का मतलब जो हमारा जो मॉड होगा हमारे पास कितना आ जाएगा 125.21। क्लियर, बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ, और इसमें थोड़ा सा ए वाला जो स्टेप आपको लग रहा होगा कुछ नया दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ से भी सॉल्व कर सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती थी कि मैंने यल कैसे निकाल दिया। मैं तो निकाल देता, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो जाती, आप लोगों को समझ में ना आता, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल दिया। तो समझने की कोशिश करिएगा, एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद आप खुद ही निकाल लेंगे कि कैसे हो पाएगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। एक क्वेश्चन हमने इस पर सॉल्व कर लिया, थोड़ा एक क्वेश्चन और सॉल्व कर ले, ताकि जो हमारे पास थोड़ा सा डाउट है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिख लिया 50 to 59, 40 to 49, 30 to 39 और 20 to 29, 10 से 19 और 0 से 9, ठीक है। हमको करना क्या था, एक एक स्टेप मैं बता चुका हूँ। हमें सबसे पहले देखना है, इसमें हमें दिखेगा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये जो बीच का डिफरेंस दिख रहा है, यदि किसी क्वेश्चन में आपको ना दिखे तो उस चीज़ को कोई डाउट नहीं है, डायरेक्टली यहीं से हम कर देंगे। लेकिन ये जो डिफरेंस है, यानी ख़त्म कितने पर हो रहा है 49, स्टार्ट कितने से हो रहा है 50 से, यानी कितने का डिफरेंस 1 का। तो अभी हमने बताया कि 1 का डिफरेंस आएगा तो कितने से डिवाइड करना है 2 से, यानी कितना आ जाएगा 0.5। तो जो नया वर्ग अंतराल हमारे पास बनेगा बाएं तरफ, यानी जो अपर लिमिट होगी और एक लोअर लिमिट होगी, यही तो होगा ना। हमें क्या करना है, इधर वाले में 0.5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना है, और इधर वाले में 0.5 जोड़ देना है, और कुछ करना नहीं है। तो नया वर्ग अंतराल हमारा बन जाएगा। अब यहाँ देख लेंगे तो 50 कितना हो जाएगा 49.5, और ये कितना हो जाएगा
5। क्लियर। इसकी बात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 39.5 हो जाएगा और माइनस ये डैश का चिन्ह है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 49.5। यहाँ की बात कर लेते हो जाएगा 29.5 डैश कितना हो जाएगा 39.5। फिर से देख लेते हैं कितना हो जाएगा 19.5 और ये हो जाएगा 29.5। इसकी बात कर लेते थे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9.5 और डैश हो जाएगा कितना 19.5। यहाँ पास कितना हो जाएगा, इसकी बात कर ले तो हमारे पास बन के आ जाएगा कितना, 0 है तो हमारे पास बन के आ जाएगा कितना बनेगा, ये तो हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको देखिए, यहाँ से 10 तो हमारे पास था, ये कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, और 0.5 घटा देंगे तो यदि हमारे पास 0 है, इसको हम 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.5। ठीक है, माइनस का 0.5। एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा क्यों माइनस का होगा, यदि हम इसका डिफरेंस निकालते हैं 9.5 से 0.5 घटाएंगे तो घटाने का मतलब माइनस, और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास जो निकल के आए कितना हो जाएगा 10, और डिफरेंस इसका हमें कितना दिख रहा है 10। क्लियर है ना, अभी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, ये हमने 0.5 निकाल दिया और इसको हमने वर्ग अंतराल बना लिया। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ हमें करना क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, 3 दी हुई, 6, 7, 3 और 2। क्लियर। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम किसकी, अब इसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है, 7, और कोई है क्या 7 से बड़ी, नहीं ना, तो वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इसी वर्ग अंतराल को हम कैप्चर कर लेंगे। क्लियर। अभी जो कैप्चर करेंगे, जो मेन फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। हमने बताया था जिस तरफ बढ़ेगा उस तरफ बढ़ता जाएगा, कहने का मतलब नीचे से अगर बात कर लें ऊपर की तरफ तो ऊपर तरफ बढ़ता जाएगा, नहीं F1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। यल की बात करेंगे तो 19.5 हो जाएगा। अब सारा कुछ हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर फार्मूले पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ बात कर लें हम F की, ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 7। बात कर लें F1 की तो कितना आ गया 3। बात कर लें F2 की तो कितना आ गया 6। बात कर लें I की तो कितना आ जाएगा, I हमें निकालना था, I निकालेंगे कैसे, इन दोनों का डिफरेंस अभी बात हो रही थी ना, तो यानी कि 59.5 माइनस 49.5 माइनस कितना हो जाएगा 10.0, यानी 10 आएगा। क्लियर, यानी I कितना आ गया 10। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या निकालना हमें, अब हमें L निकालना है। EL हमारे पास कितना हो जाएगा, जो वर्ग अंतराल आएगा उसकी हम क्या कर लेंगे, अपर लिमिट कैप्चर कर लेंगे 19.5। कितना आ जाएगा 19.5। क्लियर। अब सूत्र हमारा क्या होता है, यानी फार्मूला हमारा क्या होता है, L प्लस कितना होता है, L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। यही फार्मूला हमारा होता है ना। क्लियर। अब इस पर सब वैल्यू हमें पुट कर देना है, क्या करना है, सारी वैल्यू पुट कर देना है और कुछ करना ही नहीं है। L की वैल्यू 19.5 प्लस F कितना हमारे पास दिया हुआ है 7 माइनस F1 कितना दिया हुआ है 3। 2F की बात करें तो F हमारे पास कितना है 7, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14। F1 की बात करें तो 3, F2 की बात करें तो 6 और इंटरवल की बात करें तो 10। क्या कोई दिक्कत है इसमें, मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए, ईजी है ना। फिर से समझ लीजिए एक बार, यल हमारे पास कितना दिया हुआ है 19.5 हमने पुट कर दिया, प्लस F की बात करें तो 7 है रख दिया, F1 की बात करें तो 3 है रख दिया हमने। अब यहाँ 2F की बात करें, 2 से F में क्या होना है मल्टीप्लाई, F हमारे पास कितना दिया हुआ है मेन फ्रीक्वेंसी 7, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 14। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या माइनस का F1, माइनस F1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 3, तो माइनस 3 हो गया, माइनस F2 यानी F2 कितना है 6, तो माइनस का 6 हो गया। इज दैट क्लियर। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम क्या, इसको सॉल्व करने की, वही बात फिर आ गई क्या, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यदि आप सही से करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, यानी 19.5 यहाँ हो जाए कितना 4, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 40। इधर हम देखते हैं -3 -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 बचेगा कितना 14 माइनस 9 कितना 5 ना। ठीक है, यहाँ कितना हम रख देंगे 5, कैंसिल कितने बार 8 टाइम्स जाएगा, कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा 19.5 प्लस 8 ऐड कर देंगे, इसको 8.0 भी कर सकते हैं, ऐड करने की थोड़ा आसानी हो जाएगी। यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27.5। ये क्या आ जाएगा आपका मोड आ जाएगा, यानी बहुलक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। क्लियर। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। और ये तरीका जो है ये आप B.Ed 3rd सेमेस्टर के सिलेबस में है और इस बार क्वेश्चन इससे फिर से बनने वाले, हर साल इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो
तो बीएड भी देखते हुए और हाई स्कूल में क्वेश्चन थोड़ा सा मिल जाते हैं। और सांख्यिकी कहीं भी आप एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो सांख्यिकी क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है, और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यदि किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो कमेंट कीजिए, हम उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे जो हम कर रहे हैं, ठीक है।